नाजरीन, अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। आज की जो खबर बड़ी है वो इलेक्शन कमीशन की है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को कहा है कि अपनी पार्टी में इलेक्शन करवाएं। चेयरमैन साहब जेल में हैं। तो अब मैं पूछूंगा खान साहब से, ये नजर रखते हैं, खबर जब पढ़ते हैं तो उसके ऊपर तबसरा करेंगे। बताइएगा कि पाकिस्तान में तीन बड़ी सियासी पार्टियां हैं, तो उन्होंने एक को ही अभी कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर करें, तो आया यह तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने का तरीकेकार है? नहीं नहीं, देखे सबने सबको इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी के नाम के साथ कोई फैसला नहीं करता ना। एक उन्होंने जनरल ये रखा हुआ कि हर पार्टी के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। वो जिस किस्म का भी करवाती हैं पार्टियां, कोई भी सियासी पार्टी पूरे तौर जिसे कहना चाहिए कि हाँ भाई इंसाफ के साथ या एक वाकई जमहूरी तर्ज के ऊपर इलेक्शन करवाए, वो कोई भी नहीं करवाती। ना पीपल्स पार्टी करवाती है, ना नून लीग करवाती है। तो इसी तरह इसी किस्म का फैसला जो है वो इन्होंने करवाया था तहरीक इंसाफ ने। लेकिन उस वक्त जो खुद तहरीक इंसाफ के अंदर दो राय पाई जाती थी, वो जो जस्टिस थे जिनको इलेक्शन कमीशन बनाया था इन्होंने अपने पार्टी इलेक्शन के लिए, जस्टिस वजीहुद्दीन। जस्टिस वजीहुद्दीन, हाँ जस्टिस वजीहुद्दीन साहब, उन्होंने उस पर अदम का इजहार किया था कि वो उस पार्टी पर इंतखाबात जो है तरीक के मुताबिक नहीं हुए, इसलिए उस इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था। और 2 अगस्त को उन्होंने उसका नोटिस जारी किया था इनको, तहरीक इंसाफ को भी आपके इंतखाबात सही नहीं हुए, आपकी अपनी पार्टी के अंदर इस पर दो राय पाई जाती है और हमें इसके खिलाफ ये शिकायतें जो है मौसूल हुई है। तो वो 2 अगस्त का चलता चलता नोटिस जो है वो तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी उसके ऊपर सीरियस नहीं लिया उस मामले को। फिर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तलब करके तो इसका दोनों का मौकफ सुना था। और ये 13 सितंबर की बात है जब ये फैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने। अब ये इलेक्शन कमीशन की ज्यादती है कि एक ऐसा फैसला जो 13 सितंबर को महफूज किया गया उसको वो जारी कर रहे हैं नवंबर के बिल्कुल एंड में आके। 2 महीने उन्होंने पार्टी के जाया कर दिए और ऐसे हालात में कर रहे हैं जबकि पार्टी के चेयरमैन भी मुल्क के मतलब जेल के अंदर है और पार्टी जो है तितर बितर हुई हुई है, सीनियर क्यादत जो है वो पार्टी छोड़ रही है और इन हालात में इलेक्शन का दोबारा होना मुमकिन नहीं है। ये इस लिहाज से एक ज्यादती का फैसला है। अगर ये बर वक्त 13 सितंबर को ही ऐलान कर देते, इसमें कौन सी मजीद तहकीक होनी थी। जो कुछ सुना था पार्टियों से, दोनों पार्टी उसके मुताबिक फैसला कर देते। अब इनको मुश्किल पर डाला जा रहा है तहरीक इंसाफ को। जाहिर है कि वो पार्टी तितर बितर है तो उसके अंदर दोबारा इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा। को इन्होंने 20 दिन दिए हैं और 20 दिन के अंदर जब तक चेयरमैन जेल के अंदर हो, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी वो गौहर अयूब साहब के बेटे जो है वो है तो बाहर, लेकिन वो इसको ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, इलेक्शन करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उन्होंने यही कहा है जो इनके नुमाइंदे हैं लॉ के कानूनदान गौहर साहब, उन्होंने ये कहा कि हम जो भी सूरत हाल हुई बल्ले का निशान नहीं छोड़ेंगे। तो हो सकता है कि अगर इनको कोई मुश्किल पेश आई तो ये अपने उम्मीदवार जो है जो आजाद उम्मीदवार खड़ा करें और उनको फिर बल्ले का निशान जो है वो इशू करवाया जाए। अब ये भी इलेक्शन कमीशन पे बल्ले का निशान इशू करता है या नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तहरीक इंसाफ वाले जो है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ यकीन वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फैसला जो है वो दुरुस्त करवा लेंगे। तो दूसरी पार्टियां भी तो बगैर इलेक्शन के आ जाती हैं या दे दिला के अपने सबने इलेक्शन करवाए हुए किसी न किसी तरीके पे करवाए हुए हैं। अच्छा, बिलावल को चेयरमैन बनाया हुआ है, वो चाहे वो जिस किस्म का भी इलेक्शन करवाते हैं करवा लेते हैं क्योंकि वो बाहर इलेक्शन कमीशन को शेक पूरी करनी होती है। तो जिस तरह अभी जिक्र हो रहा है कि आपने जस्टिस वजीहुद्दीन का कहा और पुराने जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, रहनुमा हैं, तो अगर उनको ले आया जाए तो फिर हो सकता है पार्टी अपने कदमों में खड़ी हो जाए। और साथ ही हमने देखा कि वकला बरादरी बड़ी आगे आ गई, वो उम्मीदवार भी बन गए हैं। अकरम राजा साहब भी उम्मीदवार बन गए हैं, बहुत सारे उम्मीदवार बन रहे हैं इनके इलेक्शन लड़ने के। देखिए उनकी आवाज तो है, जो यंग जनरेशन है, लॉ फॉर्म जो है जिसमें यंग
वकला है, उसमें तहरीक इंसाफ की आवाज तो है, जी। उनसे उनको कैंडिडेट भी मिल जाएंगे। अच्छा। लेकिन सवाल यह कि आगे उनकी वो है कि नहीं, कि वो उनको वोट देगा या नहीं देगा, ये एक अलग सवाल है। तो लेकिन ये है कि भाई बहरहाल तहरीक इंसाफ अभी तक जो है इलेक्शन लड़ने के मूड में है, और उम्मीद है कि उनको उम्मीदवार तो मिल जाएंगे, चाहे वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े करें या पार्टी की तरफ से अगर इजाजत मिल गई तो पार्टी की तरफ से उनको उम्मीदवार बहरहाल मिल जाएंगे। और एक सख्त मुकाबला जो है वो कम से कम पंजाब में जरूर और सूबा सरहद में वो सामने आएगा। अब सूबा सरहद के अंदर भी आज जो वहाँ समाअत हुई है, वहाँ पे जज साहब ने इस बात का नोटिस लिया है कि भाई बाकी सारी पार्टियों को आप इलेक्शन का मेन जो है इंतखाबी जलसे करने की मुहिम दे रहे हैं, की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी जा रही। और जब भी वो इनकी एप्लीकेशन जाती है दफा 144 लगा दी जाती है। उसका आज एक जज ने सख्त नोटिस लिया है और काफी उन्होंने एडवोकेट जनरल को इस मामले में आज बासपुरस की है। तो बहरहाल आवाज अब आहिस्ता आहिस्ता उनके खिलाफ, उनके हक में भी उठनी शुरू हो रही है, अदालतों के अंदर भी और माहौल के अंदर भी। तो जिसका कोई ना कोई असर तो रिजल्ट तो निकलेगा बाहर। तो बिलावल साहब बड़ा माहौल पैदा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन मजा तो ये है कि उन्होंने वैसे फिलबदी तकरीर शुरू कर दी है। कल उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान का नाम तो नहीं लिया कि जाके मदरसों में पढ़ाएं और जो बाबे हैं वो घरों में बैठ जाएं, तो उनके बाजी भी तो बाबे बन गए, इसलिए कि इन किसी के साथ कोई के साथ इत्तेहाद कर नहीं रहा। अच्छा। फजल रहमान साहब का झुकाव भी नवाज शरीफ की तरफ है। अच्छा। हाँ, इसलिए वो पीपल्स पार्टी अभी तक तो अकेली है, किसी के साथ उसका इत्तेहाद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है सिंध के अंदर, जो जिनके साथ इनको मुकाबला करना पड़ेगा, उस वजह से जो है ये बिलावल भुट्टो साहब अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। परेशानी का इजहार करें, परेशानी आने वाली है, एक इंटरव्यू आने वाला है, थोड़ा सा तबसरा कर दें। अभी इंटरव्यू तो नहीं आया, वैसे कल खावर मानिका के बारे में आपने तबसरा कर दिया, वो तो उन्होंने अपनी जाती बातें की थी, लेकिन कहते हैं कि मलक रियाज का जो इंटरव्यू आएगा वो भूचाल पैदा कर देगा। तो उस बारे में बताएगा कि अब अभी तक तो कोई इंटरव्यू आया नहीं, जब आएगा तो देख लेंगे। लेकिन ये बात उसकी सही है कि सब काणे हैं। मलक रियाज के सबको काना किया हुआ है, सबको उसने लिफाफे लगाए हुए हैं। खसूसन सहाफियों के बारे में तो मैंने खुद देखा है, बहुत से सहाफी जर्मनी में भी आते थे, उनके पास जो क्रेडिट कार्ड है वो मलक रियाज के नाम के होते थे। अच्छा। और उनके ऊपर वो यहाँ शॉपिंग करते थे, होटलों के बिल देते थे, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसलिए काना तो उसने सबको किया हुआ, जजों को भी किया हुआ है, जर्नैलों को भी किया हुआ है, सियासतदानों को भी किया हुआ है, सहाफियों को भी किया हुआ है। इसलिए अगर वो बोलेगा, और वो बोलेगा 9 अरब रुपए के ऊपर, जिसका समाज जो है उससे सुप्रीम कोर्ट में चलनी है, वो मुकदमा खुलने वाला है, जो उसका नोटिस इशू हो गया हुआ है। अब उसकी समाज की डेट मुकर्रर होनी है, वो जब भी शुरू होगी उस वक्त ये बातें खुलनी शुरू हो जाएंगी। और उसी को या तो प्रेशराइज करने के लिए उसने ये जबान इस्तेमाल इंटरव्यू दिया है, लेकिन बाहर इंटरव्यू का इंतजार करें, इंटरव्यू जब हो जाएगा तो फिर बातें खुलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जावेद चौधरी बता रहे थे कि वो आजकल दुबई में हैं, तो आपके ख्याल में कि वो दबाव डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? वो हमेशा अपनी पैसे की सियासत में दबाव का इस्तेमाल करते हैं। एक दफा उनके ऊपर हाथ डाला था चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, तो उन्होंने उनके बेटे की कहानी जो है वो बयान कर दी थी, तो वो मुकदमा भी फिर खामोश हो गया, वो फाइलें भी बंद हो गई। तो वो हमेशा इसलिए लोगों को काना करके रखते हैं ताकि वो बुरा वक्त आने पर अपना प्रेशर इस्तेमाल कर सकें, और यही वक्त करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जर्मनी की बात की, पाकिस्तान की बात की, और आखिर में खान साहब ने बताया जो इंटरव्यू आने वाला 2-4 दिनों में मलक रियाज का, उसके ऊपर बात की। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता होगा। तो ये थे नाज़रीन हमारे इरफान खान साहब। उम्मीद है कि आपको हमारे तबसरे पसंद आते होंगे, और आप अगर कोई तबसरा करना चाहें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपके तबसरे, आपकी बातें, आपकी शेर व शायरी पूरी दुनिया में दिखाएंगे। और हमारे बहुत सारे माशाल्लाह नाज़रीन आ चुके हैं, हमें सब्सक्राइब कर लिया है। हमें रोशन टीवी पे तो सब्सक्राइब करें ना, जहां हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके क्लिक करें, वहां जाके दबाएं, वहां जाके हमें मशवरे दें, क्योंकि टिकटॉक पे हम आपको टेलीफोन नंबर नहीं दे सकते। हर रोज़ की तरह आज हमने खबरें बताई हैं। आज जर्मनी में 23 नवंबर है और इस वक्त 1:13 यहाँ 13:13 लिखा हुआ घड़ी के ऊपर, 13:13 हो चुके हैं।
मौसम बादलों वाला है, सैलाब आया हुआ है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की बातें बताएं। आप भी तो हमारी टीम का हिस्सा बन जाए ना। उसका हिस्सा बनने का तरीकेकार यही है कि आप व्हाट्सएप पे अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजें, मैं फौरी तौर पे आपसे राब्ता करूंगा। हम आपसे आपके इलाके की बातें करेंगे, आपके इंटरव्यू लेंगे, आपसे हर किस्म की बात करेंगे। लाइव प्रोग्राम करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कटिंग का नहीं होता, फिर भी हम रिस्क लेते हैं कि लाइव प्रोग्राम करें, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं। और जब लाइव के बाद हम दोबारा इसको अपने टिकटॉक पे भी लगा देते हैं और इसको हम दोबारा लगा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। वहां जाइए और इंशाल्लाह फिर दोबारा कल या जब भी मौका मिला बातें होंगी, तबसरे होंगे। अगर आज ही एक और मौका मिला लाइव प्रोग्राम करने की, फिर मिलेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।